गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पाठ 12 अमन शांति है ध्येय हमारा पढ़ने वाले हैं। यह एक कविता पाठ है जिसके कवि हैं श्री दिनेश कुमार पांडे जी। ठीक है। इस कविता का उद्देश्य बच्चों में राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूकता पैदा करना है। यहाँ पर इस गान को एक देशभक्ति गान के रूप में बताया गया है और देशवासियों की ध्येय जो है, देशवासियों को ध्येय निष्ठा के बारे में की ओर उन्मुख करना इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है। तत्सम पर्यायवाची और विलोम शब्दों की पहचान और अभ्यास कराना एक व्याकरणिक और गौण उद्देश्य है। चलिए तो पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा, आज़ादी को कायम रखना सिर्फ यही उद्देश्य हमारा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनेश कुमार पांडे जी देश के प्रमुख उद्देश्य की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि विश्व विजय तो नहीं चाहता, भारत का एकमात्र उद्देश्य विजय किसी और देश को विजय करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य केवल संसार में अमन शांति कायम रहे, यही एकमात्र उद्देश्य है। मतलब भारत ये नहीं चाहता कि वो किसी दूसरे देश को विजयी करे, किसी दूसरे देश को जीते, बल्कि उसका एकमात्र उद्देश्य दुनिया में अमन शांति कायम रहे, यही है। आज़ादी को कायम रखना सिर्फ यही उद्देश्य हमारा। हमारी जो आज़ादी है, हमें जो बड़े ही प्रयासों से प्राप्त हुई है, उसको कायम रखना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। सिर्फ यही उद्देश्य हमारा एकमात्र उद्देश्य है देश के प्रति। हमने जब भी कदम बढ़ाए, कला नहीं कौशल दिखलाए। हमने अपने तरक्की के पथ पर जब भी कदम बढ़ाए तो कई प्रकार के कौशल दिखलाए। हमने किसी प्रकार की कोई कला नहीं दिखलाई है, बल्कि हमने अपने कौशल के माध्यम से अपने देश को तरक्की के उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश की है। नई और अद्भुत खोजों से प्रगति पथ को सरल बनाए। हमने समय समय पर नई और अद्भुत खोजें की हैं, जिससे जो हमारा प्रगति पथ है, जो देश का उन्नति का रास्ता है, उसको सरल बनाया है। उन्नति करने का रास्ता है, उसको सरल बनाया है। त्याग और बलिदान सिखाता, लहर लहर कर झंडा प्यारा। जो हमारा प्यारा झंडा है, तिरंगा झंडा है, वो हमें त्याग और बलिदान की गाथा सिखाता है, त्याग और बलिदान का पाठ सिखाता है। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। इस तरह हमारा देश दुनिया को जीतना नहीं चाहता, बल्कि दुनिया में अमन शांति कायम रहे, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। अखिल विश्व विचकित हो उठा, पोखरण परीक्षण को निहार। जब दुनिया में हो रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर भारत ने भी पोखरण परीक्षण किया तो वैज्ञानिकों की सफलता से पूरे देश में खुशी की अपार लहर व्याप्त हो गई। अखिल विश्व भी चकित हो उठा, पोखरण परीक्षण को निहार। और जब हमने पोखरण नामक स्थान पर अपना परमाणु परीक्षण किया और हम भी विश्व शक्ति में शामिल हो गए, विश्व की ऐसी शक्तियों में जो विश्व की बड़ी शक्तियों में शामिल हो गए, तो इस सफलता से वैज्ञानिक दल बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी सफलता से और उस सफलता से देश में खुशी की लहर व्याप्त हो गई। धरा गगन युग युग से करते, अमन शहीदों की जयकारा। धरा गगन, धरा मतलब होता है धरती और गगन मतलब आकाश। युग युग से मतलब बहुत समय से, कई पीढ़ियों से, अमर शहीदों की जयकारा। धरती और गगन कई पीढ़ियों से हमारे देश को जिन्होंने आज़ादी दिलाई, उन शहीदों की जय जयकार करते आए हैं। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। इस तरह अमन शांति को कायम रखना ही हमारा उद्देश्य है, ना कि किसी देश को विजयी करना। बांट ना पाएगा हम सबको जाति धर्म भाषा का बंधन। यहाँ पर कभी देश में अलगाव की भावना को विकसित करने वाले जो धर्म जाति का बंधन है, उस पर कटाक्ष करते हुए कहता है, उस पर बात करते हुए कहता है कि बांट ना पाएगा हम सबको जाति धर्म भाषा का बंधन। हमें जाति और भाषा का बंधन कभी अलग नहीं कर पाएगा। हमारा देश है जो भले ही विविधता में एक विविधता लिए हुए है, लेकिन उस विविधता के बावजूद भी देश में एकता की लहर व्याप्त है। अर्थात विभिन्न जाति धर्म और भाषा
होने के बावजूद भी हमारा देश एक राष्ट्र है, एक सुसंगठित, एक सुगठित राष्ट्र की समान पूरे संसार में प्रसिद्ध है। विविध भांति के फल फूलों से हरा भरा अपना नंदन, हरा भरा है अपना नंदन। जिस तरह बगीचे में विविध प्रकार के फल और फूल होते हैं, लेकिन वो सभी मिलकर उस बगीचे को सुंदर और हरा भरा बनाते हैं, उसी तरह हमारा देश भी है, जिसमें विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं और वो सब मिलकर इस देश को एक अनोखा राष्ट्र बनाते हैं, जिसमें विविधता में एकता की धारा बह रही होती है। स्वाभिमान का दीप जलाकर जनमानस करता उजियारा, और वो भारत, वो देश हमारा देश है जिसमें स्वाभिमान पूर्ण जीवन जीकर, स्वाभिमान का दीपक जलाकर जनमानस करता उजियारा। हर एक घर में, हर एक व्यक्तियों के मन में हम उजाला करने की कोशिश करते हैं। इस तरह विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा, और हम विश्व को विजयी करना नहीं चाहते, बल्कि देश संसार में अमन शांति कायम रहे, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। आदिकाल से चलता आया परिवर्तन अब शुद्ध हुआ है। आदिकाल से चलता आया मतलब जो पुराना समय है, आदिकाल मतलब बहुत प्राचीन समय से चलता आया है जो परिवर्तन, सभ्यता का परिवर्तन, वो अब शुद्ध हुआ है, अब वो लगभग पूरा हो गया है ना। आदिकाल से चलता आया परिवर्तन अब शुद्ध हुआ है। विपदाओं की प्रखर ज्वाल में तपकर मानव बुद्ध हुआ है, और कई प्रकार की मुसीबतों को झेलता हुआ मनुष्य आज बहुत कुछ विपदाओं की, परेशानियों की प्रखर ज्वाल में, मतलब मुसीबतों की ज्वाला में, जिस तरह सोने को ज़्यादा से ज़्यादा तपाकर उसमें चमक लाई जाती है, उसी तरह मनुष्य भी बहुत सी विपदाओं को झेलता हुआ उससे सीख कर आज, तप कर आज मानव बुद्ध हुआ है। बुद्ध मतलब विद्वान हो गया है, धीरे धीरे वो सीख गया है और आज उसका जो परिवर्तन है वो रंग लाया है। आज वो एक विकसित सभ्यता के रूप में पहचान बना चुका है। इस तरह हमारा देश भारत आदिकाल से हो रहे परिवर्तनों से सीखता हुआ आज विकसित सभ्यता के रूप में जाना जाने लगा है। विविधा में एकाकी माला गूंथ गूंथ कर रूप संवारा। विविधा में एकाकी माला कहने का तात्पर्य कवि का यहाँ पर ये है कि विविधा मतलब जो विभिन्न जाति धर्म और भाषा के मानने वाले लोग हैं, वो सब भले ही अलग अलग संप्रदाय और जातियों को मानते हैं, लेकिन उनके बाद भी वो एक रूप रहकर भारत देश को महान बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह एक माला बनाई जाती है, उसमें एक एक करके फूलों को पिरोया जाता है और वो माला तब सुंदर बन जाती है जब सारे फूल उसमें लग चुके होते हैं। गूंथ गूंथ का रूप संवारा मतलब जिस तरह एक माला को एक माला बनाई जाती है, उसमें एक एक फूल पिरोया जाता है, और जब एक एक फूल गूंथ कर वो माला तैयार हो जाती है तो विविधता के अलग अलग फूलों के होने के बावजूद भी वो माला बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। इस तरह विश्व को विजयी करना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि अमन और शांति कायम रखना ही हमारा एकमात्र ध्येय है, जो हमें प्राप्त हो रहा है। इस तरह कवि ने देश में अमन शांति कायम रखने का प्रमुख उद्देश्य बताते हुए देश की एकता और अखंडता को भी कायम रखने का संदेश इस कविता में दिया है। ये हमारा बहुत ही संक्षिप्त पाठ था। इसमें कवि ने बच्चों को एकता बनाए रखने का संदेश प्रस्तुत किया है, साथ ही उसने जनमानस में किस तरह परिवर्तन हो रहे हैं वो उसको भी बतलाया है। ठीक है, तो ये है हमारे शब्दार्थ जो आप लोग देख सकते हैं, सही जोड़ी, रिक्त स्थान और इसके अतिलघुत्वीय प्रश्न। इसका PDF आप लोगों को भेज दिया जाएगा और आप लोग अपना कार्य समय पर करते रहें। यहाँ पर स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका ये पाठ हो चुका है, इसलिए आप लोगों को जैसे ही PDF भेजा जाए इसको आप लोग कंप्लीट कर लें। इस पाठ में जहाँ भी आपको किसी प्रकार का कोई संशय हो, कोई भी डाउट हो, उसको कमेंट करके ज़रूर पूछें और आपको आपके संशय या डाउट का निवारण किया जाएगा। इस तरह हमारा ये पाठ 12 अमन शांति है ध्येय हमारा पूर्ण होता है। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जारी रखें।